कुछ दिन बिजली सही आया, फिर इसके बाद बिजली एकदम में ख़त्म हो गया। कहीं क्या है, तार गिरा हुआ है, तार जर्जर स्थिति में है, इसलिए कोई विशेष फायदा ग्रिड बनने से नहीं हुआ। 2 घंटा आएगा तो 4 घंटा नहीं, इसलिए हम लोग कितना बार कंप्लेन के लिए कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन लोग आदत से लाचार है कि मझियाओं में जब तक बिजली विभाग के पदाधिकारियों को दौड़ा दौड़ा के अगर नहीं मारा गया तब तक वो लोग नहीं सुधरेंगे। हम लोग जन्म जब से लिए हैं तब से आज तक सुधरा ही नहीं। नाइट में भी वही हाल है, 2 बजे के बाद फिर कट जाएगा। हम लोग बिना हुकते रहते हैं ऐसे। नहीं मिलेगा तो हम लोग फांसी न लगा लेंगे। रात में लाइन आ रहा है तो इतना बढ़िया लाइन आ रहा है कि मोबाइल भी ढंग से चार्ज नहीं हो रहा है। तो इस बिजली की समस्या को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने के लिए बात होंगे। अगर ग्रामीण फीडर को काट दिया जाए तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में बिजली हम लोगों को उपलब्ध हो पाएगी। यहाँ के लोग जो है सो जन्म लिए थे रघुवर युग में। अच्छा, हम भी थे, लेकिन रघुवर युग में जब जन्म लिए, हम लोग जब जन्म लिए थे तो बिजली नहीं था। ठीक है, लालटेन जलाते थे। अच्छा। शिक्षा का मामला हो या मान लीजिए घरेलू उपकरण चलाने का मामला हो, सभी तरह से बिजली के लेकर ठप पड़ा हुआ है। 11,000 जब तक दुरुस्त नहीं करेगा तब तक 440 वोल्टेज नहीं दे पाएगा। और बिल भी आता है। पब्लिक लोग बोलता है, दर देहात में हम जाते हैं तो बोलते हैं कि बिल काफ़ी ज़्यादा आया है। गलती तो विधायक की है। यहाँ का विधायक कहता है कि हमको मझियाओं वाले वोट दिए हैं। अरे वोट नहीं दिए हैं तो विधायक अब किसका है? विश्रामपुर वाला के, मझियाओं वाला के विधायक दूसरा रहेगा। नमस्कार, मैं सत्यम जायसवाल, आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता। जनता त्रस्त है, पदाधिकारी मस्त हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारा बोल जनता बोल कार्यक्रम का ये एपिसोड कहेगा जो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बिजली तो बहुत ख़राब है यहाँ पे मझिया में। वर्किंग टाइम में जैसे सुबह से, एटलीस्ट सुबह में हम देख रहे हैं जब से आए हुए हैं लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते से, तो हमें देख रहे हैं कि टाइमिंग तो बहुत ख़राब है। इनफैक्ट 2-2.5 घंटे भी लाइट नहीं मिल पा रही है सुबह से। और सारा जितना भी वर्किंग है यहाँ पे, कुछ भी देख रहे हैं तो सारा चीज़ लाइट पे ही डिपेंडेंट है। मैं तो इस चीज़ से कोई संतुष्टि नहीं है और हमें देखें आम जनता भी इस चीज़ से परेशानी है। और क्या बोल सकते हैं, सरकार से यही है कि अब लाइट जैसे है उस चीज़ को सुधारा जा सके। मेरे ख्याल से मझियाँ फीडर में जो दो को किया गया है, वो खजुरी तरफ और एक मझियाँ शहर के, तो मझियाँ शहर को ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ना मिल के कम मिलता है, खजुरी को ज़्यादा मिलता है। हम कई बार एसडीओ से भी बात किए, एसडीओ यहाँ फीडर में भी बात किए, इन लोग आदत से लाचार है। तो आपका कंप्लेन करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हुआ? नहीं हो जाता है, सुनवाई देता है, फिर वही पुराना रवैया सब अपना लेता है, फिर वही पुराना रवैया अपना लेता है। तो आपके कंप्लेन के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ? नहीं, सुनवाई हुआ, लेकिन फिर वही पुराना, फिर 2 दिन ठीक रहता है, 2 दिन के बाद तीसरा दिन वही हिसाब। कुल मिला जुला के आप बिजली व्यवस्था से खुश नहीं हैं? नहीं, खुश तो नहीं है, पूर्ण रूप से खुश नहीं है। मझियाँ में बिजली अभी एकदम बेकार है। मात्र 24 घंटा में 4 घंटा बिजली दे रही है। हम लोगों को बहुत उम्मीद जगी थी कि हमारे हेमंत सरकार बनते के साथ कुछ दिनों तक, चंद दिनों तक बहुत ही अच्छा बिजली रहा। लगता है कि हम लोगों को गुमराह किया जा रहा था। कुछ दिन बिजली सही आया, फिर इसके बाद बिजली एकदम में ख़त्म हो गया। हम लोग का उम्मीद बेकार चला गया। हम लोग सोचे कि हमारे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी लाइन पर विशेष ध्यान दिए हैं, लेकिन कुछ दिन चला, इसके बाद लाइन कट गया। मात्र 4 घंटा बिजली मझियाओं में मिलता है, 4 घंटा 3 घंटा। हम यही सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि बिजली हम लोग को 24 घंटा में कम से कम 22 घंटा मिले। बहुत ज़्यादा अवसर पड़ता है, मार्केटिंग डाउन एकदम हो जाता है बिजली के कारण, और बिजली नहीं रहने के कारण बहुत लोगों को परेशानी होते हैं। हमें तो छोड़ दीजिए, और लोगों को भी परेशानी है। बिजली के कारण भरी गर्मी में, उमस में रहना पड़ता है। कम से कम 20 से 22 घंटा बिजली मिलना ही चाहिए यहाँ पे। पता चलेगा कि रात में 2 घंटा लाइन आया तो क्या भाई, 33,000 फेल है। तो कहीं क्या है, तार गिरा हुआ है, तार जर्जर स्थिति में है, इसलिए कोई विशेष फायदा ग्रिड बनने से नहीं हुआ। पेपर में पढ़ने में पता चला कि हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष जो है सो
एसी को अपना जो है सो ज्ञापन दिए हैं कि नगर पंचायत ग्रिड जो है कुछ सुनवाई हुआ दिखाई दे रहा है आपको? तो 15 दिन समय ऐसी मांगे थे कि 15 दिन के अंदर जो है ना उसको हम जो है अलग कर देंगे, नगर पंचायत का जो है ना उसका जो हम अथी अलग कर देंगे। तो 15 दिन के बाद ही ना पता चलेगा। लाइन से देखिए, बात है कि जितना भी पोल हम लोग के गली में है अभी तक कम से कम 4 को 5 को तो पोल एकदम पूरा डैमेज है, कभी भी पोल उल्टा सकता है। दूसरी बात है कि तार भी नीचे है, कहीं भी मान लीजिए अगर तार टूट गया तो केकरों पर गिर जाने के बाद 10 आदमी मर भी ना सकता है। इसलिए हम लोग कितना बार कंप्लेन किए लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अगर मान लीजिए तार का सुधार हो जाए, लाइन ढंग से रहे तभी ना हम लोग खुश रहेंगे। लाइन तो आप लोग शिकायत किए हैं लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं है। 1-2 बार तो रोड पर भी आदमी बैठ के धरना प्रदर्शन दिया था, लेकिन उस समय भी लोग आश्वासन दे के फेलियरे रहे कि 20 घंटा लाइन मिलेगा तो फलना मिलेगा, लेकिन है कोई अर्थिंग भी नहीं है। नहीं, तीनों में डबल अति लाइन डायरेक्ट है। अब वो में आदमी के डर है कि साला अगर दोनों कनेक्शन अगर लेते हैं घर में भी कुछ आग लग सकता है। अब कितना बार मिस्त्री को बोले कि बाबू रे एगो अर्थिंग दौड़ा दो, लेकिन नहीं दौड़ाया आज तक। बिजली जब तक मझियाओं का भागोटी अगर स्टार्ट नहीं होता है तो यहाँ विधि व्यवस्था इसी तरह चलते रहेगा। तो यहाँ के आम जनता की तरफ से कुछ ऐसा प्रयास किया गया है जिससे कि उसको आम जनता तो पदाधिकारी, बिजली पदाधिकारी से लोग मिल ही रहे, अपनी आवाज़ को तो उठा ही रहे हैं सामान्य तरीके से। पर जो भी यहाँ प्रतिनिधि है अगर वो चाहे तो भागोटी को स्टार्ट कर सकते हैं या करवा सकते हैं। नहीं, बिजली की जो व्यवस्था है अभी तो बहुत ही ख़राब हो चुकी है, बहुत बुरा है। लाइट 1 घंटे 2 घंटे रहती है, उसके बाद रात में कभी रही कभी नहीं रही, तो बहुत ज़्यादा समस्या है। और ख़ास करके जो बिजली विभाग के लोग हैं उन लोग से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मेरा खुद का मीटर पिछले 6 महीने से ख़राब है, डिफेक्टिव है। और मैं बोल के थक गया, यहाँ तक कि जेई को भी बोला, जितने भी लोग बिल कलेक्ट करने आते हैं उन लोग को भी बोला, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो लोग बोलते हैं जिस दिन आएंगे हाँ आज करवा दे रहा हूँ, कल करवा दे रहा हूँ, लेकिन आज तक वो समस्या का समाधान नहीं हुआ। मझियाओं नगर पंचायत में बिजली की आपूर्ति अभी तक हम लोग जन्म जब से लिए हैं तब से आज तक सुधरा ही नहीं है। बीच में कुछ दिन सुधार हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में बरसात काल में एकदम बुरा स्थिति है बिजली का। इतना बुरा स्थिति है कि हम लोग अगर सोलर और बैटरी न रखें तो रात अंधेरा में कटेगा। सांप का दिन है, बिछ का दिन है, बच्चे नंगे पर घूमते हैं घर में, और घर में सांप बिच्छू वगैरह निकल रहा है। बहुत सारी परेशानियां हैं यहाँ पे। मझियाओं नगर पंचायत का जो ग्रिड है, जब तक वो शहरी क्षेत्र से जब तक देहात को अगर अलग नहीं किया जाता है, देहात जो भी खरसोता है, मुरबे है, बोदरा है, घुरुआ तलसबरिया है, जब तक उसको सीधा सरकोनी ग्रिड से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक बिजली सुधरने का बात नहीं है। पुराना तार है, उसमें आए दिन समस्या आते ही रहेगा। आदमी भी अगर ऊपर हाथ उठा दिए तो टच कर जाएगा यहाँ पर, जहाँ की आप स्थिति आपके गली में है। हाँ है, बहुत दिन से है। शिकायत किया गया ऊपर में नगर पंचायत अध्यक्ष को या बिजली अभियंता को? बिजली अभियंता तो सब चीज़ जानते हैं, इसलिए कि जब उनका जो यहाँ पर बहाल किया हुआ मिस्त्री जो ऑपरेटर है, वो जब उनका यहाँ पर बहाल है तो ज़रूर बताता होगा कि यहाँ का तार खराब है। अगर नहीं बताता होगा तो ऑपरेटर की लापरवाही है। हम लोग के द्वारा कई बार आवेदन दिया गया है कई जगह तार बदलने के लिए, लेकिन वो मानते नहीं हैं। और हमको जहाँ तक लगता है, व्यक्तिगत पिंकू सोनी को जहाँ तक लगता है कि मझियाओं में जब तक बिजली विभाग के पदाधिकारियों को दौड़ा के अगर नहीं मारा गया तब तक वो लोग नहीं सुधरेंगे। कम से कम 20 घंटा लाइन मिलना चाहिए। अभी कितना घंटा मिलता है? अभी मैक्सिमम क्या 4 से 6 घंटा। 4 से 6 घंटा लाइन मिलता है बस। रात में तो खास करके जब पढ़ने का समय रहता है उसी वक्त आँख मिचौली का हो जाता है, लाइन कट जाता है। लेकिन आपको मतलब पढ़ने के समय में बिजली नहीं मिल रहा है? हाँ, अभी मान लीजिए आया है 6, 7, 8 बजे तक कट जाएगा, फिर नाइट में भी वही हाल है, 2 बजे के बाद फिर कट जाएगा, सोने समय भी वही परेशानी है। कम से कम रात में तो लाइट रहना चाहिए। अरे कभी आ रहा है, नहीं तो रात भर साफ है। तो अभी बिजली नहीं है, नहीं, कारण आप पंखा नहीं चला पा रहे हैं? नहीं, इसीलिए आप बाहर बैठे हुए हैं बिना कपड़ों के? हाँ नहीं है, बहुत दिक्कत है। 2 घंटा आएगा तो 4 घंटा नहीं।
रात में गर्मी से परेशानी होती है। हाँ परेशानी है ये है। कभी आता है तो 4 घंटा गायब हो जाता है, 4 घंटा उधर चल जाता है, 4 घंटा इधर मिल जाता है। ऐसे क्या टेबल है सर, हमको तो समझ में आता है। लाइन हम लोग के जब हम लोग बिल दे रहे हैं तो सर लाइन मिलना चाहिए ना। कि हम गरीब को जब जैसा वो आदमी बोल के हम लोग से चुनाव वोट लिया तो हम लोग के मतलब राहत मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम लोग फांसी न लगा लेंगे। गर्मी आता है तो हम लोग के लगता है कि ग्रिड वाला 4 घंटा गायब कर दिया लाइन, हम लोग बिना हुकते रहते हैं ऐसे ऐसे। दिक्कत है, खाना बनाने के टाइम पर लाइन नहीं मिलता है। तो इसको लेके आप लोग कहीं कभी शिकायत की है? शिकायत सर किए हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। यहाँ बिजली बिल मतलब अनहरी आ जाता है, मतलब कि जितना मतलब इन उठता है कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। जैसे मेरा भी आया था, अभी 10,000 रुपया आ गया। कभी आता है 200 आता है। उसको लेके आप कभी कंप्लेन नहीं किए? कभी कंप्लेन बहुत करते हैं लेकिन ऊपर से आदेश आता है कि जितना है उतना भर दीजिए, नहीं तो और आएगा। यही तो सुनने को मिलता है। ऐसा आपको कहा जाता है शिकायत करने? जी हाँ, शिकायत करने में एसडीओ से बात कब्जे भी होता है। तो बोलते हैं कि जितना है अभी उठा है आपका उतना भर दीजिए। आपका तो दुकान का कॉमर्शियल मीटर होगा? हाँ, वो मकान मालिक के नाम पे है। मझियाँ नगर पंचायत ग्रिड को ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ा जाए, अगर वो उसको हटा दिया जाए तो हम लोग को बिजली व्यवस्था संपूर्ण मिल सकता है। और जरा सा भी हवा चलता है तो पता चला कि 2-3 दिन के लिए लाइन कट जाती है हम लोग के यहाँ। तो इसमें सुधार थोड़ा करना पड़ेगा। मझियाँ नगर पंचायत क्षेत्र में बिजली की भारी समस्या है। इस समस्या को देखते हुए हमारे मझियाँ नगर पंचायत की जनता इससे काफ़ी त्रस्त है। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने एक भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष के लेटर पैड पर मैंने विद्युत अभियंता महोदय को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें मैंने नगर पंचायत में बिजली समस्या को कैसे कम किया जाए उसमें विस्तृत पूर्वक मैंने उसका ब्यौरा दिया था। मैंने बताया था कि महोदय, अगर आप भागोडी से जो 33,000 वोल्ट का तार रमुना पे आके रुका हुआ है उसे अगर सरकोनी ग्रिड में जोड़ दिया जाए तो हम लोग मझियाँ नगर पंचायत क्षेत्र में बिजली की समस्या काफ़ी कम हो जाएगी। और मैंने यह स्पष्ट रूप से बिजली के सभी पदाधिकारियों को चेतावनी दे चुका हूँ। मैंने अपने सांसद महोदय से भी बात किया है और विधायक महोदय से भी बात किया है। उन्होंने काफ़ी घोर बिजली की समस्या काफ़ी गहरी है, इस पर घोर चिंता व्यक्त किए हैं और हमें आश्वासन मिला है कि आप इस बिजली की समस्या को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बिजली की व्यवस्था से शहरी बाज़ार जो है असंतुष्ट है और हम लोगों का जो नगर पंचायत का जो शहरी फीडर है, शहरी फीडर से ही गहड़ी में आपका खरसोता का फीडर जोड़ दिया गया है। अगर ग्रामीण फीडर को काट दिया जाए तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में बिजली हम लोगों को उपलब्ध हो पाएगी। इसके लिए हम लोगों ने कार्यपालक अभियंता बिजली विभाग गढ़वा को आवेदन दिया है। उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। अगस्त में फर्स्ट वीक में जाकर के फिर से मुलाकात करेंगे, इस विषय पर बात रखेंगे। बिजली समय पर नहीं मिल रहा है और जो सरकार वादा की थी, झारखंड सरकार, कि 24 घंटे बिजली हम देंगे, लेकिन जब से सरकार बनी है तब से हम देख रहे हैं कि 24 घंटा के अंदर में घंटा 2 घंटा ही बिजली मिल रहा है। 3 घंटा रात में लोग परेशान हो जा रहे हैं इस गर्मी के कारण। बिजली के मामले में तो हमारा नगर पंचायत बहुत ही इस पर ध्यान नहीं है बिजली विभाग के लोगों का। हम आग्रह करेंगे उन लोग के कार्यपालक अभियंता से, उनके जो बिजली के जेई हैं जो आपूर्ति करते हैं, और सुनते हैं कि नगर पंचायत का जो है काट करके जो फीडर जो है सो आप ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहे हैं, जिसके चलते यहाँ और कमी हो जा रहा है बिजली का। देखिए, स्पष्ट शब्दों में जान लीजिए कि इसके पूर्व में जो बीजेपी की सरकार थी, बिजली को लेकर पूरे देश में एक व्यापक पैमाने पर योजना चलाकर हम लोग घर घर तक बिजली पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। झारखंड में सरकार बदलने के बाद जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, और मैं समझता हूं कि अगर ये सरकार विकास करना चाहती,
हर घर में बिजली पहुंचाना चाहती तो मैं समझता हूं कि भागोडी से सारा अपने अपने पूरे क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर 24 घंटा बिजली हम लोग को मुहैया कराया जा सकता था। लेकिन आप इतने जान जाइए कि आज जब नगर पंचायत का जब अलग ग्रिड बना है और बड़ा दुर्भाग्य है इस नगर पंचायत के लिए कि आज नगर पंचायत के ग्रिड से ग्रामीण में बिजली आपूर्ति किया जा रहा है। न बिजली ग्रामीण को मिल रहा है अच्छा से, न हम लोग को नगर पंचायत को मिल रहा है। अगर यदि ग्रिड ग्रामीण ग्रिड को अगर ग्रामीण ग्रिड में जोड़ा जाता, नगर पंचायत ग्रिड को नगर पंचायत में जोड़ा जाता, तो मैं समझता हूं कि जो अभी बिजली आपूर्ति हो रही कुछ बढ़ोतरी जरूर होता। और हमने भी आंदोलन का घोषणा कर रखा था बिजली विभाग के खिलाफ और झारखंड सरकार के खिलाफ, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैंने दुर्भाग्य पर कई पदाधिकारी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जनता का ये मानना है कि जब सरकार बनी थी जेएमएम की झारखंड में, तो यहाँ की बिजली व्यवस्था कुछ हद तक ठीक हुई थी, ठीक है, जो एक प्रलोभन के तौर पर लोग देख रहे हैं यहाँ के। उसके बाद अभी लचर हो गई है। अभी लचर इसलिए है कि सरकार के हमारे माननीय मंत्री जो हैं गढ़वा के मिथिलेश ठाकुर जी, वो थोड़ा सा लोलुपप हम लोग को दिखा रहे थे, लेकिन वो इसमें सक्षम साबित नहीं हुए। और मैं समझता हूँ कि अभी जो बिजली का व्यवस्था है इतना माने ख़राब व्यवस्था है कि हम समझ रहे हैं कि रात में हम लोग ना बच्चा पढ़ पा रहे हैं और ना हमारे ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका का हमारा लोग बिजली के समस्या से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। शिक्षा का मामला हो या मान लीजिए घरेलू उपकरण चलाने का मामला हो, सभी तरह से बिजली के लेकर ठप पड़ा हुआ है। ना अभी इन लोग को कुछ आदमी दिए हैं कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव को, बोला है कि नहीं सुधार करेंगे, कुछ सुधार होगा। सबसे दिक्कत है ना कि बिजली का तार जो है पहले से जो लगल है वो 24 घंटा अभी लोड नहीं ले पाएगा। 11,000 जब तक दुरुस्त नहीं करेगा तब तक 440 वोल्टेज नहीं दे पाएगा। तो मतलब इसमें समय की आवश्यकता हाँ, मुश्किल से 2-4 महीना के अंदर में कंप्लीट कर देगा बिजली। तो उसके बाद पब्लिक को सुचारू रूप से हाँ 24 घंटा बिजली करा देंगे। तो आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पे इसको किस नज़र से देखते हैं कि हमारे क्षेत्र के जनता को बिजली नहीं मिल रहा है ढंग से? क्यों नहीं मिल रहा है? अभी हम गए थे वहीं गढ़वा और मिले थे एग्जीक्यूटिव से, ठीक है, एयर एग्जीक्यूटिव का एसडीओ से, ठाकुर जी से, उनसे हमारी बातचीत हुई इसी बिंदु पर। रात में लाइन आ रहा है तो इतना बढ़िया लाइन आ रहा है कि मोबाइल भी ढंग से चार्ज नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? कहेंगे कि सर थोड़ा देर तो 1-आध हफ्ता और रुकिए, इसमें जितना भी आपका डैमेज तार है वो सब हम सुधार देंगे। अरे गाड़ी का हटा रहा है, डैमेज तार जो है तो सब आपका सुधार दे रहे हैं। 1-आध हफ्ता के अंदर बिजली आपका कंटिन्यू हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि 1 हफ्ता में सुधार हो जाने की बात कही गई है ऊपर से, ठीक है, और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जब से जन्म लिए हैं हम तब से आज तक कहीं बिजली को सुधरा हुआ देखे ही नहीं है। यहाँ के लोग जो है सो जन्म लिए थे रघुवर युग में। अच्छा, हम भी थे, लेकिन रघुवर युग में जब जन्म लिए, हम लोग जब जन्म लिए थे तो बिजली नहीं था, ठीक है, लालटेन जलाते थे। अच्छा, ये लोग जन्मे लिया है रघुवर युग में, है ना। तो रघुवर युग में जो है सो 4 घंटा 5 घंटा से कहीं लाइन बढ़िया नहीं आया। बात सही है। रघुवर जी के प्रतिनिधि तो कह रहे हैं कि हम लोग के समय में जो किया गया उसका वाहवाही आप लोग लूट रहे हैं, ग्रिड हम लोग बनवाए, आप लोग उद्घाटन करके बिजली दे दे रहे हैं। यह जो है सो कोई नई बात कहा है। कोई भी सरकार पिछली सरकार योजना बनाती है और अगली सरकार उसको कार्यान्वित करती है। कौन सा नया काम कर दिया? ग्रिड बनवा दिया तो लाइन कहीं नहीं दे दी। जनता का यह भी कहना है कि जब जेएमएम की सरकार आई थी तो बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ था। 2-4 दिन रहा, प्रलोभन दिया गया, उसके बाद गायब हो गया। नहीं, प्रलोभन कुछ प्रलोभन नहीं दिया गया। आपका जो ग्रिड है अभी चार्ज नहीं है, उससे अभी लाइन नहीं चल रहा है। ये तो लहलहे से जोड़ करके, ठाकुर जी के सौजन्य से लहलहे से जोड़ करके इसको चलाया जा रहा है और इसमें जो है सो पहले की अपेक्षा सुधार है। तो जनता ठाकुर जी से उम्मीद रख सकती है कि उनको जो 24 घंटा बिजली का वादा किया गया था चुनाव के समय, वो पूरा होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन आप बताइए, तो जनता तो घबराई हुई है ना, जनता तो सड़क पर उतरने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है जनता। जनता तो हम सुनबे किए कि दौड़ा के मारेंगे, लेकिन वो सामने आ जाएगा तो हिम्मत नहीं है दौड़ा के मारने के लिए। वो कहने के लिए अपना देखिए एक चीज़ बताते हैं, छोटी मुँह बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। जो भी बात करनी चाहिए, हम जनप्रतिनिधि हैं और संसदीय भाषा का प्रयोग यदि हम ही करेंगे तो दूसरा क्या करेगा, है ना बात। नहीं, उन्होंने अपने बात को सलीका से रखा कि अगर युवाओं का आक्रोश एक लिमिट को पार कर जाता है तो ऐसी समस्या आ जाएगी। इसका उन्होंने सवाल ये है कि लिमिट कब क्या होगा? बिजली किसी के बाप की चीज़ नहीं है कि जब चाहेगा तो उसको टाइट कर देगा, जब चाहेगा तो स्लो कर देगा। ठीक है,
पावर इनको मिलेगा। हमारे यहाँ चूँकि ग्रिड है, ग्रिड बिजली पैदा नहीं करती है, पावर हाउस बिजली पैदा करता है। मेरे यहाँ कोई पावर हाउस नहीं है। ठीक है, अभी पटरातू पावर हाउस है तो वो झारखंड को कम, बिहार को ज़्यादा देती है। सरकार का उस पर भी ध्यान है कि उसको रोका जाए। अब हमारे यहाँ है तो पहले हमको बिजली दो तब बिहार भेजो। अभी तो गड़बड़ है, लेकिन अंतराल में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ठाकुर जी जनप्रतिनिधि हैं पहले गढ़वा विधानसभा के, मझियाँ विधानसभा के नहीं। ये लोग मझियाँ विधानसभा के जनप्रतिनिधि से कहीं नहीं कोई दिन बात करता है। ये लोग पहले घेराव करे विधायक का, गलती तो विधायक की है। यहाँ का विधायक कहता है कि हमको मझियाँ वाले वोट दिए हैं। अरे वोट नहीं दिए हैं तो विधायक आप किसका है? विश्रामपुर वाला के, मझियाँ वाला के विधायक दूसरा रहेगा, है ना बात। तो ये जो है सो काम, जो लोग दूसरे पर जो आक्रोशित हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि को पहले पकड़ना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि सर मैंने आपको। ठीक है, यहाँ के भी जनप्रतिनिधि से हम लोग मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे मिलिए। और हाँ, यह सोल्यूशन उन्हीं के पास है। यहाँ तो बिजली का समस्या है, रोज़ शाम को समस्या ही समस्या रहता है। हम लोग परेशान हो जाते हैं, कहते कहते भी बिजली ऑफिस में परेशान हो गए हैं। क्या किया जाए? बिजली को तो बोले थे कि 22 घंटा मिलेगा, लेकिन बिजली अभी तक 22 घंटा मिलता कहाँ है। और बिल भी आता है, पब्लिक लोग बोलता है, दर देहात में हम जाते हैं तो बोलते हैं कि बिल काफ़ी ज़्यादा आया है, जबकि हम लोग अभी इतना ही जलाए हैं और बिल इतना आया है कि मत पूछिए। हम लोग का घर से कर्जा लेकर देना पड़ रहा है। उसके लिए कानून का सहारा लिया जा सकता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप एक गृहिणी होने के नाते, आप मतलब जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं, तो बिजली को लेके आपको घर में भी कुछ इस तरह का समस्या आता होगा? जैसे कट जाने के बाद समस्या तो आता ही है, यूज होता है डेली लाइफ में। हाँ, समस्या तो होता ही है। जब शाम के होता है समय, खाना बनाने जाते लाइट चला जाता है, तो मतलब आपको मिक्सी की जगह फिर पत्थर पे मसाला पीसना पड़ता है। हाँ, वो तो सबको पढ़ना पड़ता है, खाना तो बनाना ही है कैसे भी। तो आपने देखा किस तरह से जनता त्रस्त है और लगातार आरोप पर आरोप अधिकारियों पर और बिजली विभाग की टीम पर लगाए जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए झारखंड वार्ता।